आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो आज पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट, उससे आगे के पोर्शन को पढ़ते हैं। आइए जरा करिए जी आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं। आइए जी, कहता है जी उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु इतने से होकर गुजरती है और एक्स एक्स के साथ -45 डिग्री है। ये क्या कर रहा है? इंग्लिश में दोनों जगह ये 45 लिख रहा है। देखिए यार दोस्तों, समझिए भाई सवाल को। करो आप लोग कोशिश। देखिए, एक पॉइंट दे दिया और आपको स्लोप दे दिया। अगर एक पॉइंट मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो इक्वेशन नहीं बना देंगे? आइए मेरे बच्चे, समझिए यार दोस्त। आप जानते हैं एक पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन की वैल्यू है -3 इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स। अब मेरे बच्चों, आप जानते हैं अगर एंगल दे रखा हो तो स्लोप यानी m को हम टेन थीटा से डिनोट करते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू जो होती है -45 डिग्री होती है, -10 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये आंसर आया माइनस। तो y+3, m की वैल्यू -1, x माइनस -x+2, इधर लाओगे तो x प्लस वाई -1। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी इक्वेशन आए ना? समझ लीजिए, करिए जी। आइए जी, देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है? बिंदु Q खंड EF का मध्य बिंदु है।
बिंदु ई के निर्देशांक कितने हैं और बिंदु एफ के निर्देशांक कितने हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई पॉइंट है ई एफ और एफ के निर्देशांक 2 और 0। कहता है इसका जो मिड पॉइंट है वो क्यों है, और मिड पॉइंट के जो वर्टेक्स होते हैं वो रहते हैं x1 प्लस x2/2, तो -4 में 2 जोड़ा -2/2 यानी -1, और y1 प्लस y2/2, तो a में 0 जोड़ा a/2। ये मेरे प्यारे बच्चे इसके मिड पॉइंट के वर्टेक्स, और सवाल में कह रहा है मिड पॉइंट के वर्टेक्स है b और -1, b और -1। तो आप जब कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू -1 और a/2 की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू आएगी -2। तो b की -1 और a की -2, आपका ऑप्शन बी सेटिस्फाई है ना बच्चे, पक्का। आइए जी आगे करिए। देखिए जी, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो इससे होकर गुजर रही है और एक्स एक्स को यूनिट 4 पे काटती है। तो मेरे बच्चों, एक्स एक्सिस को अगर 4 पे काट रही, तो मतलब ये वाला पॉइंट 40 आ गया। तो आप समझदार हैं। एक बिंदु आ गया -1 और 3, एक बिंदु आ गया 4 और 0। अगर 2 पॉइंट आ गए तो इक्वेशन बना देंगे कैसे, y माइनस y1, ये ले लेते हैं y1 3। स्लोप होगा जी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ x माइनस x1। तो सोल्व करेंगे, ये y माइनस 3, ये -3/4 और एक 5, x प्लस 1, यह आएगा जी 5y -5 3 15, और -3x -3, -3x इधर आएगा प्लस का, प्लस 5y -15 उधर जाएगा प्लस का, 15 में 3 गया 12, 3x जमा 5y बराबर 12 हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ गए जी, आइए आगे। आइए जी दोस्तों, कहता है जी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x एक्स को -5 पर काटती है और रेखा इतने पर लंब है। देखिए जी, अगर x एक्सिस पे काट रही इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब पॉइंट होगा -5 और 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। तो कह रहा है जी इस लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी अगर ये लाइन एक अन्य लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3 पर परपेंडिकुलर, y इक्वल टू 2x प्लस 3 पर परपेंडिकुलर, इस वाली इक्वेशन की ना, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो बेटा आप जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी होता है तो स्लोप होता है, तो स्लोप आ गया कितना जी 2।
तो अगर ये स्लोप 2 है तो ये कितना होगा -1/2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना है, हाँ है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना है। तो मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताइए क्या होगी, तो फार्मूला होगा y माइनस वाई वन, स्लोप आ गया जी -1/2 x माइनस x1। x प्लस वाई, ये आएगा 2y माइनस एक्स माइनस वाई, तो प्लस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू -5। ये मेरा आंसर आ गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू -5। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। सही है भाई विशाल प्रजापति जी। आइए जी। देखिए मेरे बच्चों, कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है A और B। कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है A और B। सवाल में कह रहा है कि ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे इसका एक प्रतिबिंब बना P1, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप कहेंगे जी -A माइनस बी। ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है तो दोनों साइन चेंज करेंगे, यहाँ दोनों प्लस है तो यहाँ दोनों माइनस, यहाँ प्लस होता माइनस, यहाँ माइनस होता है प्लस, साइन उल्टे कर देते हैं। अब कह रहा है कि P1 का हमने y एक्सिस पे, P1 का हमने y एक्सिस पे प्रतिबिंब बनाया, तो P1 का y एक्सिस पे बनाओगे, रिफ्लेक्शन बनाओगे, इमेज बनाओगे, तो आप जानते हैं y एक्सिस पे किसकी वैल्यू चेंज होती है मेरे बच्चे, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में x वाले वर्टेक्स की। तो ये जो अब इमेज बनेगी वो बन जाएगी +a माइनस बी। और कह रहा है जी ये जो इमेज बनने लग रही है 4 - 3 बन रही है। ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो, तो a की 4 b की 3। आंसर आ गया a की 4 b की 3। आया ना। किसी भैया को कोई आपत्ति है यहां तक? अरे बोलो। आइए जी। देखो मेरे बच्चों, कह रहा है जी 2 पॉइंट दे रखे हैं और स्लोप दे रखा है, तो 2 पॉइंटों से स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस -3 यानी +3, और x2 माइनस x1 5 माइनस x, और ये दे रखा है जी -2/3। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, x की वैल्यू निकाल देंगे, हाँ है ना, बहुत सुंदर। आइए जी। कहता है ढलान इतने और y एक्सिस पे 6 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, तो इक्वेशन होती है जी y इक्वल टू mx प्लस सी। तो m यानी स्लोप की वैल्यू है जी -1/3, और c की वैल्यू कितनी है 6। बताया था कि y एक्सिस को जहां काट रही है वो हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है, c कहलाता है, हाँ है ना। अब 3 से दोनों तरफ गुना करोगे तो 3y माइनस एक्स प्लस 6, माइनस एक्स इधर लाएंगे तो 3y प्लस एक्स, 3y प्लस एक्स इक्वल टू 6। 3y प्लस एक्स कहाँ है? और y इक्वल टू mx प्लस सी 6, तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू 6, ठीक तो है। अच्छा अच्छा, ये 3×6 = 18 भी होना है, ठीक है, सॉरी, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 18, ए ऑप्शन, बिल्कुल 18 आया ना, बात आ रही समझ में। थैंक यू भाई दीपक मीना जी, आपको भी नमस्कार। कहता है ये 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है,
ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया कि अगर कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर का मतलब है संरेख है। संरेख का मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर किसी एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उस लाइन का स्लोप किन्हीं भी दो पॉइंटों से सेम आएगा। इन दो से निकाल लो तो y2 माइनस वाई वन, 4 माइनस माइनस दो प्लस दो, x2 माइनस x1, इन दो से स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सोल्व करेंगे यार, x की वैल्यू आ जाएगी। आए ना, करिए भाई। आइए, कह रहा जी द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ इट स्लोप इज दिस एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। बेटा स्लोप दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, इक्वेशन बना दोगे आसानी से, कोई बड़ी बड़ी चीज है नहीं इसमें। तो ट्रायंगल फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, हाँ इसको देख लेते हैं। कह रहा जी 3 पॉइंट है, P Q और R 0 5। कहता है जी कि तो ऊंचाई है PS, यानी यहां से हमने इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड डाला है, यहां से हमने इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड डाला है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आप QR का स्लोप निकाल लें। इसके स्लोप का नाम रख लेते हैं M1। तो फार्मूला होगा y2 माइनस वाई वन, तो 5 माइनस करेंगे -1 + 1 बटे x2 माइनस x1, x0 -2। तो ये आएगा 6 बटे -2, ये आएगा -3। और इसका अगर -3 है तो इसका स्लोप होगा 1/3, तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा। बोलो मेरे बच्चों, हाँ है ना। अब देखिए एक पॉइंट आ गया, एक मतलब स्लोप आ गया और एक पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन बन जाएगी। बहुत आसान है, कर लोगे जी, आइए आगे। देखिए यार, सेम अभी जो सवाल कराया वैसा ही सवाल है। कहता आर कोई एक पॉइंट है ए बी। कहता हमने इसका मूल बिंदु पर, मूल माने ओरिजिन पर इसका क्या बनाया भैया, रिफ्लेक्शन दिया। तो रिफ्लेक्शन देंगे तो ओरिजिन पे साइन चेंज कर देंगे, -a -b। अब कहता है जो ये पॉइंट R1 आया, यानी ओरिजिन से जिसका हमने रिफ्लेक्शन लिया वो पॉइंट R1 आया, उसका एक्स अक्ष पर हमने अब रिफ्लेक्शन निकाला। तो एक्स एक्सिस पे आप अच्छे से जानते हैं किसके वर्टेक्स चेंज करते हैं, वाई के, मतलब वाई का साइन चेंज करते हैं। तो -a, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये कह रहा है जी -4 और 2 है। आप समझ ही गए यार, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 4, तो 4 2। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। है ना, बहुत बढ़िया विशाल प्रजापति।
आइए जी, देखिए जी, कह रहा है जी कोई पॉइंट है क्यों, कहता है वाई एक्सिस पे Q1 इसका प्रतिबिंब है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की साइन चेंज होना है। अब कह रहा है जी फिर Q1 का एक्स एक्स पे हमने प्रतिबिंब निकाला, तो इसका एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो आप जानते हैं कि एक्स का वर्टेक्स चेंज होना प्लस ए भी आ जाएगा। साइन किस किस का चेंज होना वो आप समझते हैं? वाई एक्सिस पे साइन चेंज होना था किसका, एक्स वाले का, और एक्स एक्सिस पे साइन चेंज होना है किसका भाई, वाई वाले का, तो वाई हो जाएगा नेगेटिव, है ना। अब कह रहा है जी ये पॉइंट -5 और 3 है, तो बेटा ए की वैल्यू 5 आ जाएगी और बी की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो ए की 5 और बी की -3, डी ऑप्शन। सेट मामला। थैंक यू भाई पटेल अभिषेक जी, करिए जी। कह रहा है जी एक लाइन की इक्वेशन बताइए जो वाई एक्स को बिंदु 4 पे मिलती है, वाई एक्स को 4 पे मिलती है, मतलब एक पॉइंट निकल के आ गया 0 4, ठीक है, और स्लोप बना रही 45 डिग्री, तो स्लोप होता है 10 45, और आप जानते हैं 10 45 डिग्री की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों कितनी, 1, तो स्लोप आ गया 1। वैसे भी इक्वेशन बना सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम आ गया 1, एक्स और सी की वैल्यू है 4, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 4, या x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। करिए जी। देखिए यार क्या कह रहा है, एक लाइन है ए बी, ए के वर्टेक्स हमको निकालने हैं, बी के वर्टेक्स उसने दे रखे हैं 11 और 5, और पी जो है वो मध्य बिंदु, पी इज मिड पॉइंट, और इसकी वर्टेक्स है 2 1। अब खुद दिमाग दौड़ाओ यार, भाई ये जमा ये बटे 2 ही तो 2 आना चाहिए, तो 2 का डबल कर दिया करो, सीधा 4 आना चाहिए, तो 11 में क्या जोड़ें कि 4 आए, तो -7। अब देखो 11 -7, 4 4 का आधा करोगे 2, यहाँ एक का डबल कर दो 2, तो 5 में क्या जोड़ें कि 2 आए, -3, तो इस पॉइंट के वर्टेक्स होंगे -7 -3, आए ना। अरे बोलो समझते हो कि नहीं, वरना इसे एक्स वाई मान लो, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट के वर्टेक्स फिर कंपेयर कर देना। आरजू थैंक यू बेटा, थैंक यू भैया जोधपुर से सत्येंद्र जी, करिए जी। कहता जी एक लाइन है एस यू, इसको यहाँ कोई हुआ एंटर टी, इसके वर्टेक्स से 3 0, कह रहा है जी किस अनुपात में बांटता है, मान लेते जी m/n के रेशियो में बांटता है, तो आपको पता है इससे तो सोल्व होना नहीं, जीरो दे रखा है, इससे जल्दी से सोल्व हो जाएगा, आए ना, सीधा m/n ही तो निकालना था, तो करो क्या कि m को 4 से गुना करोगे तो 4m आएगा, और n को 2 से करोगे तो -2n आएगा, और बटे में m प्लस n, आए ना, m प्लस n, ये 4m, ये -2n, और जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे बाबू, जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो जीरो के इक्वल कंपेयर हो गए, तो 4m -2n अपॉन m प्लस n, कंपेयर जीरो होगा, तो इसको गुना करेंगे जीरो आ जाएगा, तो 4m -2n बराबर जीरो, तो 2n इधर आएगा प्लस का, m/n की जो वैल्यू है 1/2, ये मेरा आंसर है, मतलब इसे 1:2 के रेशियो में बांटेगी, बी ऑप्शन इज योर आंसर, सही है।
आइए जी। कहता है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो वाई एक्स को इतने पर काटती है और धनात्मक एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप जानते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो 45 टेन 45 की वैल्यू 1 एक्स और सी की वैल्यू आ जाएगी। वाई एक्स को कहाँ काट रही है? -3/4 पे। करोगे भाई सबको 4 से गुना कर दो तो 4y बराबर 4x -3। अब 4x -4y बराबर 3। ये 4x -4y बराबर 3 कहाँ है? ये इक्वेशन है। इसको इधर ले आओ -3। समझ रहे हो ना बात को? देखिए बच्चे, कह रहा है जी ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है? एक लाइन है 3x प्लस वाई -6 और एक लाइन है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0। तो ये दो इक्वेशन है, एक दूसरे को कहाँ काट रही है? पॉइंट को जानना है। तो मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फार्मूला क्या है? दोनों इक्वेशन को उठा के सोल्व कर दो। तो सोल्व करोगे तो यहाँ y इक्वल टू 0, यहाँ 0 रखोगे तो 3x बराबर 6, तो y x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसका मतलब ये वाला पॉइंट होगा -2 और y की वैल्यू 0। बस आंसर आ गया, है ना? -2 और 0 पे इंटरसेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, इन्हीं के ऊपर एक दो चीजें पूछी जाती है, वो समझ लीजिए। भाई कोई भी लाइन होती है तो ऐसे ही तो होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्मेट में, है ना? ऐसी लाइन लिखी जाती है। तो अगर 3-4 लाइनें लिखेंगी तो उसको ऐसे लिख लिया करो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ऐसे लिख लिया करो। तीसरी लाइन है तो a3x b3y c3, है ना? ऐसे मेंशन कर लिया करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं, अगर दो लाइनें आपस में किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं तो इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब दो लाइनें जो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और बेसिकली किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होती हैं ये एक्स और वाई के सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने पे उत्तर आता है। तो जब किसी एक पॉइंट पे मिलती है ना, तो ऐसी स्थिति को हम वन सॉल्यूशन कहते हैं। वन भी कह देते हैं, इंग्लिश में यूनिक भी बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। मतलब अद्वितीय हल, यानी इसके जैसा कोई दूसरा हल नहीं होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक ही हल होगा। यानी ये दो लाइनें जब किसी एक पॉइंट पे मिलती है तो उसे हम अद्वितीय हल कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें कहानी ये रहती है कि पहले दोनों कोफिशिएंट जो होते हैं, a1/a2 का जो रेशियो होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता है b1/b2। b1/b2 के बराबर नहीं होता, तभी इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जब ये बराबर नहीं होंगे कोफिशिएंट के रेशियो, उसी केस में ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइनें कहलाती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर दो लाइनें पैरेलल ही चली जाए तब तो आप कहेंगे जी ये तो कहीं मिलेंगी ही नहीं, इनको हम पैरेलल लाइनें कहते हैं। ये पैरेलल का निशान होता है, पैरेलल लाइन। हिंदी में समानांतर रेखाएं कहलाते हैं। हिंदी में हम इन्हें समानांतर रेखाएं कहलाते हैं, है ना? तो इक्वेशन मतलब लाइन कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। इक्वल टू c। तो अगर दो लाइनें मेरे प्यारे बच्चों आपस में पैरेलल हैं तो उनके रेशियो सेम होते हैं, यानी a1/a2
बराबर होता है बेसिकली B1/B2 के, बट कभी भी बराबर नहीं होता है C1/C, है ना। B1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इन्हें हम कहते हैं मेरे बच्चों पैरेलल लाइन है। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं कहते हैं। और जब दो लाइनें आपस में कहीं मिलेंगी ही नहीं, जब दो लाइनें आपस में कहीं मिलेंगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, तो इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, हिंदी में कहते हैं जी कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। क्या कहानी रहती है? इसमें पहले दो रेशियो सेम होते हैं लेकिन तीसरा रेशियो सेम नहीं होता, ठीक है। इन्हें हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरी भी चीज होती है, जब एक ही लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन आ जाए, एक ही लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन लाइन करे, इन्हें हम कहते हैं कोइंसाइड लाइन है। यानी एक रूपीय रेखा, यानी एक के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है ना, कोइंसाइड लाइन कहता है। तो यहां तो आप देख रहे हैं दोनों लाइनें हर पॉइंट पे मिल रही हैं। जब हर पॉइंट पे मिलने लग रही हैं तो फिर तो हम कहेंगे यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन गए। अनंत हल हो गए। क्या हो गए मेरे बच्चों? अनंत हल हो गए। कोइंसाइड लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं, या इसको हम अनेक हल भी कहते हैं। अनंत हल होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं, कोइंसाइड लाइन कहते हैं। देखिए जी, इसमें क्या खास बात होती है? तो देखिए यार, A1/A2 बराबर रहता है B1/B2 और बराबर ही रहता है C1/C। इनको हम कहते हैं अनेक हल, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। किसी भैया को कोई आपत्ति हो यहां तक तो बताइए। करिए जी। देखिए, यहाँ से कुछ बातें थोड़ी सी अलग सी भी बतानी मैं शुरू करता हूँ। अगर मुझे इसी क्वेश्चन को डिटेल बताना हो तो मैं ऐसे कहूँगा, कहता है जी एक लाइन है 2x+3y = -a। अगर मैं कहूँ इस लाइन का स्लोप निकाल के बताइए तो आप कहेंगे जी -a/b, तो -2/3। अब कह रहा है जी एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और वो y को 3 पे काटती है, यानी 0, 3 एक पॉइंट। तो मेरे बच्चे इस लाइन का स्लोप मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे m1 × m2 = -1 होगा। ये -3/2 है तो ये 3/2 होना होगा, तभी तो -1 आएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो वो हो जाएगी क्या? y - y1, स्लोप हो गया -3/2 to x - x। 2y, 2 × 6 3x,
तो 2y 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस, ये इसकी एक समीकरण है 3x माइनस 2y। एक बार इस बात को समझो, फिर समझाता हूँ तरीके से। देखिए मेरे बच्चे, दो बातें समझ। ये मान लीजिए कोई लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 0 2 कोई पॉइंट है, क्या वो इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता, या ये लाइन किसी बिंदु 0 2 से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती। अगर आप इस बात का पता निकालना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है कि कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब हम कह देंगे वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, नहीं तो नहीं। तो 0 2 है ना, उठा के 0 2 रख दो। x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 को 2 से क्या 0, y की वैल्यू 5 रखोगे, 2 रखोगे, 5 दूनी 10। देखो क्या 10 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करे। आया दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई लाइन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और एक और लाइन है bx माइनस ए वाई इक्वल टू डी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप ये बताइए ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, क्या पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्टिंग, क्या कहानी है, आप सोच समझ के बताइए। तो आप कहेंगे सर सारी बातों का पता लगता है स्लोप से, अगर स्लोप इक्वल है तो पैरेलल है, अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो सर इसी तरीके से ज्ञान बढ़ेगा इस सवाल में। तो भैया फिर इसका एक तरीका ये है, इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप आएगा -a/b, इसका स्लोप निकालोगे तो इस बार कोफिशिएंट ऑफ x b है तो -b/, और y का कोफिशिएंट a है तो -a, तो ये आया b/a। अब आप देखिए कि -a/b इंटू b/a करोगे तो आंसर आया -1। और अगर दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, अगर दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें जिनके वो स्लोप हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वो एक दूसरे के मेरे भाई परपेंडिकुलर है, लंबवत। आप समझ गए। तो मैं आपको समझाना यहाँ पे ये चाह रहा हूं कि जब भी कोई एक लाइन के पैरेलल ना किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन खींचनी हो, जब भी किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन खींचनी हो, तो ये वाले जो पार्ट है ना, ये तो हर हाल में सेम रहने। बस जो y का कोफिशिएंट था वो x में आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट था वो y में आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ध्यान रखिए, बस इतनी बात है। अब जैसे आते हैं इस वाले सवाल पे, तो हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना था, हमको ये पता है यार ओरिजिनल जो लाइन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू -6। अब जो नई लाइन हम बना रहे हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हर हाल में उस लाइन की इक्वेशन में 3 को यहां ले आओ, 2 को यहां ले आओ, तो यहाँ 3x यहाँ 2y। अगर यहाँ माइनस था तो प्लस और प्लस था तो माइनस लगा दो, और इक्वल टू क्या होगा वो हमें निकालना होगा। ये जानकारी हमको नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें ये पता चल गया कि इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये है ना, बाकी हमें कुछ निकालना ही नहीं था। अगर हम ये बात जान गए कि इस लाइन की इक्वेशन ये है, ये स्लोप लोप निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब हमको ये पकड़ना है सवाल में कि अगर इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो k की वैल्यू कैसे निकाला जाए। अब हमें पता है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो x की वैल्यू 0, तो 3 गुना 0, और y की वैल्यू 3 बराबर k। तो आप देखेंगे k की वैल्यू निकल के आ गई -6, है ना। तो ये मेरी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को पूरा करके लिख देंगे कि 3x
-2y और k की वैल्यू जी -6। ये मेरा आंसर डायरेक्ट। लेंदी हमें करने की जरूरत ही नहीं है ना। पक्का। सी और डी अलग अलग वैल्यू होंगी, वो आपको सोल्व करके ही निकालनी होंगी, वो आसानी से निकलेंगी नहीं इतनी। समझ रहे हैं मेरी बात को? पक्का यही आया था भाई हमारा भी आंसर। करिए जी। कह रहा है जी, रेखा वाई एक्स को किस बिंदु पर काटती? तो वाई एक्स का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, 0 3y बराबर है, तो वाई की मतलब माइनस उधर जाएगा, वाई की वैल्यू -2। तो 0 और -2 पे कटेगी। आया ना भाई, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है। तो ये तो वाई एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, तो दोनों को सोल्व करोगे उत्तर आ जाएगा। अरे पीडीएफ नहीं डल रही इन बच्चों को कोऑर्डिनेट की? आज चल, आज डलवा दे। आज डल जाएगी बेटा पीडीएफ। हाँ जी अंकित सिंह जी, आपका कमेंट आ रहा है। चल गई अब? ठीक है जी। देखिए जी, क्रेज किस रेशियो में बांटेगा? तो मेरे प्यारे बच्चा, हम मान लेते हैं m/n की रेशियो में बांटेगा। जीरो वाला निकालो। तो m को 4 से करेंगे 4m, और n को -1 से करेंगे -n बटे m+n, है ना। इस वाले पॉइंट की जरूरत नहीं, इसको जीरो के इक्वल रखोगे। देखो, इतना डिटेल मत कराओ, उतने ही करना है। तो इसको जीरो से गुना करोगे तो 4m-n आ जाएगा। तो 4m-n इधर आएगा प्लस का, तो बाबू मेरे m/n की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 आएगी, यानी 1:4। आया ना भैया? बढ़े आगे। आप जानते हैं अगर एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हैं तो y के साइन चेंज होगा, यानी 6 की जगह -6 आएगा। तो ये आंसर है। एक्स वाला सेम रहेगा, y वाला साइन चेंज होगा। कहता है एक लाइन जो इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बनती है उसके पैरेलल है, का स्लोप बताओ। तो बेटा जो इनका स्लोप होगा वही दूसरी का होगा। कारण क्या है कि दो लाइनें पैरेलल तभी होंगी जो उनके स्लोप बराबर होंगे। तो मेरे बच्चे इन दो पॉइंटों से स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस x2 माइनस x1, तो स्लोप आ जाएगा 3। तो उस वाली लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 3, क्योंकि पैरेलल है। अरे हाँ है ना। -3/2 कैसे आ रहा पंकज भाई? है 2 कैसे लिया है बटे मेरे? एक ही तो आया, 3 ही आएगा यार।
कर लोगे भाई? कहता है एक लाइन है बी सी, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। अब कह रहा है जी एक पॉइंट है ए, ये इसको किस रेशियो में बांटता है? 4:1 में। तो कहता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, निकाल लोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए यार, कह रहा है जी इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो ये। तो मेरे बच्चों कोई भी लाइन है उसका स्लोप निकालने का सूत्र मैंने बता रखा -a/b। तो x का कोएफिशिएंट ए ही है तो -a, और b की वैल्यू -4। ये है जी -3/2। माइनस ही रह जाना भाई, 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू आएगी -6। a की वैल्यू आएगी जी -6, है ना? कह रहा है त्रिकोण एबीसी के केंद्र, ये मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स एक्स वाई है, ये 7 - 1 है, ये 1 2 है। और कहता है जी इसके जो सेंट्रोइड के वर्टेक्स हैं वो 2 2। तो वो वाला पॉइंट बताना है क्या होगा, है ना? ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो सी के वर्टेक्स हमको बताना। तो मेरे भैया निर्देशांक बताने किसके? केंद्रक के। केंद्रक यानी सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के वर्टेक्स थे x1, तो x1 है x प्लस x2 कितना है जी 7, प्लस x3 है जी 1/2। आगे होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/2। सोल्व करेंगे तो आएगा x जमा 8/2, और ये आएगा y प्लस 1/2। और ये वाले कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? 2 2 के। इसको 2 के बराबर ले आओ, इसको 2 के बराबर ले आओ, सोल्व कर दो। हाँ है ना? एक आसान तरीका। ये तो हो गया डिटेल, पहले समझा देता हूँ इसको भी। x प्लस 8/2 बराबर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाना है, हाँ है ना? तो x की वैल्यू 8 और इधर 4, तो उत्तर आएगा -4। हम्म, अबे बटे 3 थारे विगत हो, गड़बड़ करवाओगे। बटे 3 है, 3 दूनी आएगा 6, तो 3 दूनी 6, 8 6 इधर -2 आएगा, है ना? और इसको करोगे तो y प्लस 1/3 इक्वल टू 2, 3 दूनी 6, तो एक उधर जाएगा 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। तो पॉइंट आएगा -2 और 5, ए पॉइंट है। अब मैं बता रहा हूँ पेपर में कैसे करें, एक बार पहले इतना उतार लो फिर आगे बात करें। आइए जी, पेपर में इसे ऐसे देखिए, इतना सब लिख के नहीं करना पेपर में आपको क्वेश्चन को।
आओ यार, सॉरी, देखिए यार, सीधा इसको 3 से गुना करो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसे भी 3 से कर दो, 3 दूनी 6, तो समझो इसका इसका और इसका जोड़ 6 आना चाहिए, तो 7 और 1 8, 8 में क्या जोड़ा 6 है, -2, -1 और 2 +1, तो +1 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, 5, तो सीधा आंसर -2 आया ना। इस तरीके से जल्दी काम किया करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीखोगे। कहता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 है, तो का मान क्या तुमने, देखिए यार, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला सिखाया था हमको, क्या, y2 माइनस y1 -4 -8 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 की -4 का बराबर 13, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो 8 4 12, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 144 उधर जाएगा माइनस का, तो k-4 का स्क्वायर बराबर आएगा 25, वर्गमूल निकालोगे तो k-4 की वैल्यू आएगी 5, प्लस की भी और माइनस की भी। ठीक है भैया, अब भैया जी बात समझिए, अब क्या किया जाए। अगर मैं यहाँ +5 लेता हूँ तो k की वैल्यू आएगी 9, और अगर -5 लेता हूँ तो k की वैल्यू आएगी -1, दोनों ही आंसर ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कौन सा रखा है, 9 तो है नहीं, -1, समझ गए भैया, हाँ है ना। आइए जी, कहता किसी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, यानी ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है, सेंट्रोइड के वर्टेक्स पूछ रहा है, तो सूत्र होगा 2 और 4 कितना हो गया, -2 और 5 -3, तो -3/3 यानी -1, इसे करेंगे 4 और 0 4 और 5 9, 9 को 3 से भाग देंगे 3, तो सेंट्रोइड के वर्टेक्स आएंगे -1 और 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, मेरा सूत्र हो गया यार। मनीष भैया 9 नहीं, बटे 3 भी तो लोगे, हाँ है ना, बटे 3 नहीं लोगे क्या, क्या 4 और 5 9, 9/3 भी तो करोगे बबुआ। ठीक है भैया, भैया कहाँ है गलत बता रहे हो, बताओ कहाँ है गलत बता रहे हो, बोलिए। अरे अरे हाँ, प्लस आएगा, क्योंकि 2 और 5 7, 7 में से 4 गया 3, +3 को तो 1 +1 और 3 आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सही कह रहे हो, बी ऑप्शन। देखिए जी, बड़े ध्यान से समझिएगा इन चीजों।
देखिए मेरे बच्चों, आइए, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। समझ रहे हैं बात को? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस बात पे चर्चा करता है। कहता है जी y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 कहाँ होगा? y इक्वल टू -1 यहाँ होगा, हाँ है ना? तो कहता है जी कोई पॉइंट है 4 7 तो बड़ी समझदारी से दिमाग दौड़ा के काम करिएगा, हड़बड़ाहट में नहीं। बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आप कहेंगे 7, और ये वाली इक्वेशन है y इक्वल टू -1, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? 1। तो यानी कुल मिला के मेरे बच्चों ये डिस्टेंस 7 है, ये 1 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई जी? 8। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 8। एक सेकंड रुको भाई, किसी कॉल आ रही। आइए जी दोस्त, माफ कर रहा हूं। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ 7 है, ये लेंथ 1 है, तो ये टोटल यहां से यहां तक की लेंथ कितनी? 8। तो ये लेंथ अगर 8 है तो मेरे बच्चे इमेज में भी ये लेंथ नीचे 8 जाएगी, है ना? -8 जाएगी, क्योंकि इससे नीचे -8। अब देखो ओरिजिन से अगर देखोगे तो एक डिस्टेंस ये और 8 डिस्टेंस ये, तो कुल मिला के 8 और 1 9, तो 9 डिस्टेंस नीचे चले जाओगे। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये 4 और -9 निकल के आएगा। 4 और -9 निकल के आएगा, हाँ है ना? क्या निकल के आएगा मेरे बच्चों? ये पॉइंट 4 और -9 निकल के आएगा। सी पॉइंट इसका इमेज होगा, सी पॉइंट इसका इमेज होगा, हाँ है ना? किसी भैया को दिक्कत है जी यहां तक? बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए जी। कर लोगे भाई? मिड पॉइंट के वर्टेक्स हैं पी तो। सवाल में कह रहा है बिंदु -3 1 का रेखा x इक्वल टू -2 पे प्रतिबिंब ज्ञात करो। ध्यान देना यार और समझने की कोशिश करना। x इक्वल टू -2 कहां होगा? यहां कहीं इस लाइन पे इमेज निकालनी, और पॉइंट है -3 1, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1, तो -3 यहां कहीं होगा। तो ये पॉइंट है जी -3 और 1, आए ना? बड़े ध्यान से समझदारी से मेरी बात सुनिए। आप ये देखिए कि यहां से यहां तक की लेंथ है -2 और यहां से यहां तक की लेंथ आ गई -3, है ना? तो ये -3 ये -2, तो ये लेंथ कितनी बनी? 1। तो अगर ये लेंथ मेरे बच्चे 1 है ना, तो इसके इमेज में भी जो इधर लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? 1, है ना? ये लेंथ 2 है, तो इससे इधर 1 जाना है ना? तो 1 जाओगे, ये डिस्टेंस 2 है, ये 1 है, तो ये भी तो 1 ही बची। इसका मतलब यहां वाला पॉइंट भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब -1 और 1 इसका वो बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा। -1 और 1 इसका रिफ्लेक्शन बनेगा। मेरी बात आई समझ? फिर से समझाता हूं, बहुत आसान चीज है, बस समझने की देर है। देखिए यार, आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये वाली जो लाइन है ये है x इक्वल टू -2। -2 का मतलब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस -2 है, और यहां है -3, मतलब यहां से -3 ये वाला पॉइंट है। तो यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो -1 है। तो यहां समझ रहे हैं ना, यानी 1 है, समझिए डिस्टेंस। तो यहां से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 1 पे ही बनेगा, है ना? अब ये डिस्टेंस -2 है, ये 1 घटा देंगे तो इधर ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? 1, लेकिन इधर माइनस में, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस। वाई वाला तो छेड़खानी करनी ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वाई का तो सेम रहना है। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई -1 और 1, -1 और 1, है ना?
बढ़े जी आगे। चलिए जी, आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे और कल इससे आगे की बातों पे चर्चा करेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही।